आगे स्टार्ट करते हैं हम। कैपिटल एन, यहाँ पर जो है कैपिटल जेड, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल ये जेड पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, क्यू हो गया, ये आर आर पॉजिटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ये क्या डिनोट करते हैं? तो कैपिटल एन डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा है मेरा कैपिटल जेड स्टैंड्स फॉर सेट्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर। यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये कैपिटल क्यू क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे ये क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल आर क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे ये क्या करता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव आगे जेड पॉजिटिव क्या डिनोट करेगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या डिनोट करेगा? क्यू पॉजिटिव का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। आर पॉजिटिव डिनोट करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये था हमारा एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज का बेसिक। ठीक है, इसके आगे चलते हैं जी एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 देखो क्या कहते हैं हमारा। एग्जाम्पल 1, इसमें हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक गिवन इक्वेशन दे रखी है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन क्या होते हैं? अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो जो 2x की वैल्यू आती है वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमने +1 में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर आ गए, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1। एक्स प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 करा, और या फिर x माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, आइदर ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। तो हमारे सोल्यूशन क्या आ गया? -2 और +1। तो हमारा जो सोल्यूशन है उसको किस फॉर्म में लिख रहा था? रोस्टर फॉर्म में। तो ये हमारा पहले एग्जाम्पल का आंसर आ गया। इसके आगे लेते हैं, इसके आगे एग्जाम्पल 2 है हमारा। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? x such that x is a positive integer, x is a positive integer and x square less than और लेस देन 40। अब ये देखो, ये जो सेट्स दे रखा है हमारे को, ये हमारे को दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमारे को इसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में समझो, x एक पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और उसके स्केयर का स्केयर जो होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो आप बताओ, पॉजिटिव इंटीजर खुद ही सोचो किनका स्केयर लेस देन 40 आता है। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अगर मैं देखूंगा तो 0 आता है। आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। बट इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका इवन 0 भी नहीं लोगे, सॉरी 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काउंट नहीं होता। तो आपका क्या आ जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास आ जाएगा +1, इसका इस पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर लेस देन 40 होता है, +2, +3, +4, +5 और +6। ये आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर आ गया।
ठीक है जी। तो मान लेते हैं ये हमारा ए, इसको लेट कर लिया तो हमारा ए रोस्टर फॉर्म में ये आ गया। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है, एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है, आपको एक रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, उस सेट को ए लेट कर लेता हूँ 1/2 कोमा 2/3 कोमा 3/4 कोमा 4/5 कोमा 5/6 कोमा 6/7। ये आपको एक सेट दे रखा है और इसको हमारे को किस फॉर्म में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखना होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में कभी भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक्स सच डैट ये तो लिखने। अब क्या होता है, जो अगर कोई रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसमें ना सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पैटर्न क्या चल रहा है। इसमें देखो पहले तो सारे नंबर्स को देखोगे तो न्यूमरेटर में एक ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर आ रहा है। देखो इसमें भी न्यूमरेटर में एक ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सब सारे न्यूमरेटर में एक ऐड करके डिनोमिनेटर आ रहा है। तो ऊपर वाले को मैं जनरल लेट कर लूँ कि भैया एक्स जो है, ये पूरे को एक्स माना ना सारे एलिमेंट को, तो एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं एन, न्यूमरेटर ले लेते हैं एन, तो डिनोमिनेटर क्या है उसमें एक ज्यादा। ठीक हो गया, तो ये चीज होगी। अब जो आपने n लिया है वो न्यूमरेटर को लिया था, न्यूमरेटर की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 से लेकर 6 तक। न्यूमरेटर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 से लेकर 6 तक। तो हम n की वैल्यू बोल देंगे कि ये है हमारी 1 से लेकर 6 तक। मेरी बात समझ में आ गई। और 1 से लेकर 6 तक है, और ये भी बोल देंगे साथ के साथ कि n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर यहाँ पे लिख देंगे n इज अ नेचुरल नंबर। ये लिखना भी जरूरी है। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर n 1 से लेके 6 तक है तो 1.1 भी हो सकता था, 1.2 भी, बट अगर आपने ये डिफाइन कर दिया n एक नेचुरल नंबर है तो आप n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक ही ले पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई है। तो n की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक। आ गया समझ में आपको? कि फिर से समझ लो कि कभी भी आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि पैटर्न देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें हमने क्या देखना है कि जो न्यूमरेटर वाला नंबर है देखो इस नंबरों में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में एक ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर आ रहा है सब में, सारे नंबर्स में। तो मैंने क्या करा कि इस सारे नंबर को x लेट कर लिया सच डेट x की वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर वाले नंबर को n लेट कर लिया, और नीचे वाला नंबर तो एक ज्यादा ही है हर एक नंबर में, ऊपर वाला नंबर में एक ऐड करोगे तो नीचे वाला नंबर आ रहा है, तो n/n+1। x की वैल्यू क्या होगी, n/n+1। अब n आपने माना था न्यूमरेटर वाला नंबर, न्यूमरेटर वाला जो नंबर माना था उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 1 से लेकर 6 तक। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिख ली, 1 से लेकर 6 तक। और क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ये सारे नेचुरल नंबर है तो n एक नेचुरल नंबर भी लिख दी। समझ में आ गई? तो इसको इसीलिए कह रहा हूँ आराम से ध्यान से देख के समझना। अगला एग्जांपल देखो जी। अगला ये हमारा था एक हमारा एग्जांपल है, ये जो लास्ट हमने करा था, ये लास्ट वाला करा था, ये हमारा कौन सा था, ये गलती से हमारा ये फोर्थ एग्जांपल है, थर्ड कर लिया, फोर्थ एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड अब करेंगे, एग्जांपल 3 करेंगे अब। एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है, उसमें हमारा 1 4 9 16 25 डॉट 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 ये आ गया। इसको भी हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल 3 देखोगे, इसको भी किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसा मैंने आपको बताया था इसका पहले पैटर्न फॉलो कर लो। देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 16 25। ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो 1 का स्केयर बन रहा है, ये 2 का स्केयर बन रहा है, ये 3 का स्केयर बन रहा है, ये 4 का स्केयर बन रहा है, 5 का स्केयर, ऐसे चलता जा रहा है। तो आपने क्या करना है, a इज इक्वल टू एक्स, इस सबको x मान लिया। अब x को डिफाइन करना है, x किसके इक्वल है। अब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इस पे ध्यान दो, इसके अंदर जो चीज चेंज हो रही है, देखो एक इसमें बेस है, एक इसमें पावर है। पावर तो फिक्स है, देखो 2 2 2,
तो आपने पावर तो सेम लिखनी है, बेस जो है वो चेंज हो रहा है, तो बेस को वेरिएबल का नाम देना है। बेस मैंने एक नया वेरिएबल लिया n, और पावर सेम ले ली स्केयर, क्योंकि पावर आपकी फिक्स्ड थी। जो चीज चेंज होती है उसको हम वेरिएबल असाइन करते हैं। और n की वैल्यू देखो, अगर ये चलती है कि 1 2 3 4 5 अप टू सो, तो यहाँ पर n क्या हुआ, n आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर, तो वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई। एक इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 3 ये करा दिया, 4 इससे पहले करा दिया था। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के अंदर देखो, इन्होंने इस तरीके से वन मैच करना है, मैच, ठीक है। मैच में क्या क्या दे रखा है,